और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है। रुड़की से बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ी खबर। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल हुए हैं। डिवाइडर से टकराकर कार में आग लगी, ये बड़ी खबर इस वक्त। ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं ऋषभ पंत। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रिकेटर ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डिवाइडर से टकराकर कार में आग लगी है, ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं रुड़की से इस वक्त। बड़ी खबर बता रहे हैं, घर लौटते समय रेलिंग से टकराई है क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार और कार में आग भी लगी है। फिलहाल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाए गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिनकी कार का दिल्ली से घर लौटते समय बड़े हादसे की तस्वीरों के साथ हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जिसमें घायल ऋषभ पंत को फिलहाल दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऋषभ पंत की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर इस समय की भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत, जिनकी कार का दिल्ली में घर लौटते समय हुआ है एक्सीडेंट। और लीजिए तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, आपको अब तस्वीर दिखाएंगे हम ऋषभ पंत की, जिनको गंभीर चोटें आई हैं और इस समय अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अनुपम त्रिवेदी और जानकारी देंगे। अनुपम त्रिवेदी, क्या जानकारी है? तस्वीरें काफी भयावह हैं, ऋषभ पंत को काफी गंभीर चोटें आई हैं। देखिए, अभी जो पुलिस से जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ऋषभ पंत की कंडीशन ठीक है। उनको एहतियातन तौर पे मैक्स हॉस्पिटल देहरादून की तरफ शिफ्ट अभी कराया जा सकता है और सुबह सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कराया गया था रुड़की के। और एक घटना तड़के हुई है जब वो दिल्ली से की तरफ से एनसीआर की तरफ से अपने घर रुड़की को आ रहे थे और मैंगलोर एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में एंटर करते ही, वहां पर एक डिवाइडर के पास जाके उनकी गाड़ी टकरा गई। जैसे आप तस्वीरों में देख सकती हो, पूरी गाड़ी तकरीबन पूरी जल गई है, लेकिन गनीमत ये रही कि सही समय पे वो गाड़ी से बाहर निकाल लिए गए। तो फिलहाल पुलिस का कहना है, वहाँ सूत्रों का भी कहना है कि वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? क्या सुबह कोहरा था इसके चलते ये हादसा हुआ है या कोई और वजह बताई जा रही है? नहीं, देखिए, इनिशियली तो ये जानकारी आ रही है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और इस वजह से जानकारी सीधे डिवाइडर से जाके गाड़ी टकरा गई। उस वक्त ये अंदाजा नहीं लग पाया कि ये रोड है या डिवाइडर है, उसी चूक में वो एक्सीडेंट हुआ और सुबह का समय था। और दूसरा एक रीजन ये भी पुलिस कह रही है कि हो सकता है कि नींद का झोंका आ गया हो, गाड़ी शायद उनका संभवतः ड्राइवर चला रहा था। ये इनिशियल जानकारी है, अभी और निकल के आएंगी। फिलहाल उनको देहरादून मैक्स की ओर शिफ्ट कराया जा रहा है। क्या सिर्फ ऋषभ पंत और उनके ड्राइवर ही गाड़ी में थे और भी कोई लोग गाड़ी में मौजूद थे? देखिए, अभी तो ऋषभ पंत है, क्योंकि ऋषभ काफी समय पहले अपनी फैमिली के साथ गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे, तो लेकिन उनका रुड़की में आना जाना बना हुआ था। तो आज शायद न्यू ईयर के मौके पे उन्होंने तय किया था कि वो इधर को आएंगे और उससे पहले आज ये हादसा हुआ है। और लेकिन हादसा आप देख सकते हैं कि तस्वीरें इतनी भयावह है कि अगर समय मतलब अगर सेकंडों के हिसाब से ये चूक हो गई है और समय रहते उनको बाहर नहीं निकाला गया होता या नहीं निकल पाते तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि उनकी कंडीशन ठीक है, मैक्स की तरफ उनको शिफ्ट करा जा रहा है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसमें सिर में भी चोट है, तो क्या डॉक्टर्स की तरफ से कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं? कहां पर ऋषभ पंत को चोट लगी है? क्या पैर में भी फ्रैक्चर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनिशियल जानकारी है, हम जैसे जैसे आएंगी, क्योंकि एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर है, तो उसको वो बहुत सोच समझ के पुलिस सूचना भी दे रही है, प्रशासन सूचना भी दे रहा है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन न फैल जाए इनके बारे में। तो इसलिए ये फिलहाल ये बताया गया कि उनकी कंडीशन ठीक है, लेकिन बाकी के टेस्ट और बाकी सीटी स्कैन वगैरह के लिए उनको बड़े अस्पताल यानी कि मैक्स की तरफ, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, जहां बाकी फैसिलिटीज है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि कब वो यहाँ आएंगे और कब वो प्रोसीजर शुरू होंगे। परिवार के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? लगने लगा है, उनके रिलेटिव्स हैं। देखिए, रुड़की में बहुत से उनके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से रहते आए हैं, बचपन उनका वहीं बीता है। आस पड़ोस में भी काफी हड़कम था कि जब ये एक्सीडेंट की खबर आई, क्योंकि आज सुबह से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की माताजी का निधन हुआ, तो काफी हद तक उस बीच ये खबरों में कहीं ये खबर, ये वाली जो ऋषभ पंत के एक्सीडेंट वाली खबर है, ये सूचना पुलिस भी उसमें कंफर्म करने में रह गई कि ये कहीं झूठी खबर तो नहीं है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कहीं कोई गलत खबर तो नहीं स्प्रेड कर रहा। तो फिर ये क्रॉस चेक जब किया गया तो पता चला कि वास्तव में एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद फिर सारा ध्यान उधर की तरफ को फोकस हो गया है और पुलिस चाहती है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन आगे भी ना फैले, तो इसलिए बहुत एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अनुपम जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में कार को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कार पूरी तरह से जल गई है, कुछ भी उसमें नहीं बचा है। अमूमन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 10 से 15-20 मिनट में ही उनको बाहर निकाल लिया गया, शुरुआती तौर पर ही चीजों को भांपने के बाद, वरना एक बड़ी बहुत दुखद खबर भी सामने आ सकती थी। हाँ बिल्कुल अनुपम, जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल हादसों में और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का मामला रहा।
अगर वो उनको समय रहते वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाते तो संभवतः कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि कार जिस तरीके से जल गई है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल फंक्शन हुआ है, इस वजह से पूरी आग पकड़ गई और पूरी तरीके से धू करके वो कार जल गई। ठीक, अनुपम जी बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और तस्वीरें भयावह हैं, वजह चाहे कोई भी रही हो, तेज रफ्तार या फिर कोहरा, लेकिन